हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि प्रीवियस कुछ ईयर्स से हम लोग जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को नागपुरी के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अब हम लोग साथ ही साथ जेपीएससी का जो पेपर 2 जो झारखंड स्पेसिफिक जो भी टॉपिक्स हैं वो एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो जेपीएससी, स्पेशली जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग सभी तैयारी में जुट भी जाइए। बहुत जल्द आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जेपीएससी का पेपर 2 की तैयारी एडू अंकुरन टीम के द्वारा आप लोगों को कराई जा रही है। तो आइए आज से मतलब कि पेपर 2 का जो सिलेबस होगा, कैसे पढ़ना है, ये सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो झारखंड लोक सेवा आयोग, जो या फिर आप लोग कहिए जेपीएससी कहते हैं, जेपीएससी में आपको पेपर 2 सामान्य अध्ययन पत्र पेपर 2 जो होता है ना, वो झारखंड स्पेसिफिक रहता है। झारखंड की राजनीति कैसी रही, झारखंड का इतिहास कैसे रहा, भूगोल कैसा रहा, आंदोलन कैसे हुआ, यहाँ का सीएनटी एक्ट क्या है, संथाल परगना टेरेंसी एक्ट क्या है, ठीक है, यहाँ का जो औद्योगिकरण हुआ कैसे हुआ, औद्योगिक की नीति क्या है, ठीक है। फिर से आपका यहाँ नक्सलिज्म भी है, तो नक्सलिज्म से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारा कुछ हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के एडू अंकुरन चैनल। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा क्लास मिलेगा। ठीक है, आप लोग को एकदम निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करनी है। हम लोग नागपुरी का ऑलरेडी क्लासेस लेते हैं। नागपुरी जो भी आप लोग नागपुरी ऑप्ट किए हैं उसका मेंस का वो क्लास पेड क्लास रहता है। ठीक है, वो पेड क्लास रहेगा। और ये जो है वो पेपर 2 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराया जाएगा। सारा कुछ हम लोग देंगे, एमसीक्यू, सिलेबस और फिर ज्यादा मॉडल क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारा कुछ यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल रहेगा। आपको क्या करना होगा, मोटी कॉपी एक बना लीजिएगा। जेपीएससी पेपर 2 के लिए मोटी सी कॉपी एक बना लीजिए और यहां पर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो कोई भी हमसे पीडीएफ के लिए कांटेक्ट मत कीजिएगा पेपर 2 का। ठीक है, जो भी पेपर 2 का आप लोग का क्लास होगा इसका पीडीएफ हम आप लोग को प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप लोग को वीडियो देखना है और नोट डाउन करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। अभी एडू अंकुरन के द्वारा जो सीजीएल की भी क्लासेस लिए गए या नगर पालिका का भी एग्जाम हुआ था, तो जितने लोग भी आप लोग नोट डाउन किए हैं ना, नोट डाउन किए हैं, प्रैक्टिस सेट किए हैं, क्लासेस लिए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, टीवी में लोग गए हैं। ठीक है, आप लोग आसपास जानकारी आप लोग को ज्यादा है, उसकी जानकारी ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा ये नहीं बोल रहे हैं। आप लोग को बस अपना एक्सपीरियंस बतला रहे हैं और हम लोग जिस तरह से आप लोग को रीड कर पाए हैं, ज्यादातर लोग आप लोग कोशिश काफी मतलब कि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करते हैं कि यार पैसा बचा लें और वो पैसा का कहीं दूसरे जगह पे मिसयूज होता है। ठीक है, तो अपने आप को स्किल्ड करने में पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए हम लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे रहे हैं। और अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड करते हैं तो आप लोग छोड़ देते हैं, ये भी हम लोग के द्वारा देखा गया। अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, बढ़िया तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर छोड़ो ना यार, फ्री में तो मिल ही जा रहा है, आज नहीं कल देख लेते हैं, ऐसे करते गए, छूटता गया। जो लोग पे करके आए, ठीक है, रेगुलर रहे, उन लोग का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और उन लोग का सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, मैं अभी भी इस बात को कहूंगा कि बहुत सारे बहुत अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सका। सीजीएल की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो जो पुराना, जो कम से कम सीजीएल का एग्जाम तो हुआ ना, रिजल्ट तो आया ना। ठीक है, एक गुर्रा था वो फूटा, कहा कहल जाता है कि गुर्रा फुटलक दुख बिसरालक, खत्म हुआ बात को। उसमें जो अटके पड़े थे, जेपीएससी की अब तैयारी कीजिए, एकदम फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए। ठीक है, सिलेबस, एमसीक्यू, पूरा डिटेल और प्रैक्टिस सेट, ये सारा कुछ हम लोग एडू अंकुरन के माध्यम से आपको पेपर 2 का, जेपीएससी पेपर 2 का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, जो हमारी टीम के द्वारा आप लोग को एक पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्या हम लोग सबसे पहले आप लोग को बोलते हैं कि हाथ में सिलेबस रखिए। दूसरा क्या,
कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको रखिए, उसके बाद फिर तैयारी कीजिए। उससे समझ में आ जाता है कि सिलेबस ये है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है। तो वो अगर आप लोग सीख गए, जैसे जेपीएससी में, सॉरी पिछला जेपीएससी का भी जो तैयारी करवाया गया नागपुरी का, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किएगा, इसका टेक्निक आप लोग को, बहुत सारे लोगों को आ गया। तो आप लोग बहुत अच्छा से एग्जाम लिख के आए। वही चीज इसमें ही बतलाया जा रहा है कि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों को कंबाइन करके आप एक ट्रिक के थ्रू समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो वो सब में हम लोग आप लोग को हेल्प करेंगे। हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है जो बस हेल्प कर सकते हैं। पढ़ने वाले आप लोग हैं, मेहनत करने वाले आप लोग हैं, एग्जाम देने वाले आप लोग हैं, और आप ही लोग का सिलेक्शन होता है। हम लोग बस थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, ठीक है? तो पढ़ रहे हैं सभी कोई, लेकिन सिलेक्शन होता है बहुत कम, काहे कि सीट रहता है कम। तो वही कम सीट में कैसे अपने आप को, मतलब कि अपने लिए एक सीट निकाल लेना है, वैकेंसी में जो निकला है उस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेना है। तो उसके लिए कुछ कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स रहता है, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, एकदम होता ही है सिलेक्शन, ठीक है? तो चलिए, जो पेपर 2 है उसका डिटेल्ड आप लोग को सिलेबस आज बतलाया जाएगा। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हर एक टॉपिक के, वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। फिर हर एक टॉपिक को विस्तृत रूप से आप लोग को बतला देंगे। मैं टेक्निक बतला रहा हूं कि हम लोग क्लास लेंगे, उसका क्या क्या होगा। आज के क्लास में क्लास 1, हम लोग क्लास 1 क्लास 2 करके आप लोग को प्रोवाइड करते जाएंगे। ये यूट्यूब पे रहेगा, पब्लिक वीडियो रहेगा। आप लोगों को बस कॉपी लेना है, कलम लेना है, नोट डाउन करते जाना है। सिलेबस को अपने हाथ में रखिएगा, जब भी पढ़िएगा अपने टेबल पे या जहां पर भी बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है? चटाई बिछा के जमीन में पढ़ते हैं, टेबल में पढ़ते हैं, कुर्सी में पढ़ते हैं, चौकी में, पलंग में, कहीं पर भी बैठ के पढ़ते हैं, चुपचाप से सिलेबस सामने रखिए। जो टॉपिक पढ़ना है उसको अपने हाथ में रखिए। उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेपीएससी में क्या पूछा गया है उसको रखिए, और उस टॉपिक को धूम के एकदम रगड़ के पढ़ जाइए। और खुद से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, खुद से क्वेश्चन उसमें बनाइए कि हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपको सिलेबस अब डिस्कस किया जा रहा है, 2 घंटे का समय रहता है, ठीक है? इस पत्र में 100 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंक का होता है, माने हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। मतलब 100 क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स। सो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, दैट मीन्स 200 मार्क्स का टोटल ये एग्जामिनेशन होता है पेपर 2 का, ठीक है? इसको बहुत सुंदर, हम लोग जो सिलेबस देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को जेपीएससी का सिलेबस दिया गया है। पहला क्या है, ए नंबर, ए से बोला गया है कि झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास से देखिए ये 16 नंबर का क्वेश्चन आपको देंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन देंगे आपको। और उसमें भी सेगमेंट कर दिया गया है, क्या? मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना, मुंडा मानकी शासन, ढोकलो सोहर और जाति पंचायत। तो इससे क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रहेगा, ठीक है? तो झारखंड के इतिहास से 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर आगे है, चलो भाई इतिहास खत्म हो गया, अब झारखंड का आंदोलन। तो झारखंड का आंदोलन जो हुआ है, ठीक है, सदान के आंदोलन, आदिवासी के आंदोलन, फिर से स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, ये सबसे देखिए 2 क्वेश्चन है, और इस सबसे एक एक क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 7 प्रश्न इससे आपको पूछे जाएंगे। नोट डाउन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, हम लोग फोर्स करते हैं आप लोग को नोट डाउन करने के लिए ना, इसीलिए क्योंकि एक बार आप नोट डाउन करते जाते हैं ना, तो आपको दिमाग में खप जाता है कि ए भैया, झारखंड आंदोलन में सिर्फ झारखंड के सदान और आदिवासी और स्वतंत्रता सेनानी का आंदोलन नहीं है, झारखंड के विभूति भी है उसमें टॉपिक, ठीक है? झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन भी है आपका टॉपिक, और जिससे कि ज्यादा नंबर पूछेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो इसको, इस सब चीज को लिखते हैं ना तो दिमाग में बस जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सी, झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो विशिष्ट पहचान से देखिए 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। तो टोटल ये 5 टॉपिक है, एक एक प्रश्न सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं।
झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य और दर्शनीय स्थल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साहित्य हो गया, नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पूछ दे कि डमकच क्या होता है, लुझली क्या होता है, ये सब पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपको नागपुरी में भी पढ़ना है, तो आप देख लीजिए कि अच्छा टॉपिक है, इससे ज्यादा मार्क्स फेच किया जाता है या किया जा सकता है। तो 5 प्रश्न रहते हैं, लोक साहित्य से, पारंपरिक कला और लोक नृत्य से, लोक संगीत एवं वाद्य से, दर्शनीय स्थल से, ठीक है, और आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं से एक एक क्वेश्चन आपको रहेगा इस टॉपिक में। फिर आगे है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न रहेगा। देखिए आप लोग को हम जब भी अभी नागपुरी का क्लास लेते हैं ना, हर एक बैच में, चाहे हम 10th लेवल का लें, इंटर लेवल का लें, ग्रेजुएशन लेवल का लें, आप लोग को हमेशा हम लेखक का परिचय, लेखक का जन्म स्थान, लेखक का पेशा, लेखक के क्या क्या मुख्य रचनाएं हैं, ये जरूर बताएं, ठीक है। तो इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना भी है। झारखंडी साहित्य तो हम आपको सिर्फ नागपुरी बतलाए हैं, नागपुरी के अलावा भी होता है। नागपुरी के अलावा भी आपको जैसे कुड़ुक से हो गया, खोरठा से हो गया, ठीक है, मुंडारी से हो गया, ये सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके साहित्यकार कौन है, ठीक है। तो 5 प्रश्न इससे रहेंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सब कुछ कराएंगे आपको, उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, ये सारा कुछ आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराया जाएगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 प्रश्न रहेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड के खेलकूद, खेलकूद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसी का नाम दे देगा कि सुमरे टेटे कौन से खेल से संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। पिछला जेपीएससी में पूछ दिया था, एमएस धोनी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये सब चीज आप लोग को देखना चाहिए या जानना चाहिए। फिर है झारखंड के भूमि संबंधी कानून, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है। हम लोग क्योंकि इसको अभी देखे, आप लोग को इसको बुक से नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक हो गया ना उसको मत पढ़िए, इसका डायरेक्ट पीडीएफ आता है, इंग्लिश में रहता है वो, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसलेट करके आप लोग को हिंदी में अच्छे से क्या क्या क्लाउजेस हैं, ये सारा कुछ हम लोग सीएनटी एक्ट का, एसपीटी एक्ट का आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है। आपको 5 प्रश्न सीएनटी से रहते हैं, 5 प्रश्न आपको एसपीटी से रहते हैं। इसका पीडीएफ है, हम आप लोग को बतला भी दे रहे हैं कि कुछ पीडीएफ है, कुछ बुक तो आप लोग को यूज करेंगे ही पढ़ने के लिए, चाहे क्योंकि बतलाना है तो कुछ ना कुछ बुक तो पढ़ेंगे ही ना कि भाई कि क्या बतला रहा है। लेकिन मेन इसका जो है ना, इसका पीडीएफ है, इंग्लिश में ही है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन हम आपको हिंदी में बतलाएंगे और इंग्लिश में भी बतलाएंगे। मेरे द्वारा जो भी आपको क्लासेस लिया जाएगा वो मोस्टली हिंदी का ही रहेगा, लेकिन इंग्लिश भी उसमें बतलाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसा हो जाता है ना जो कि हिंदी में एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत होती है। इंग्लिश में उसको आप लोग अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं या फिर समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये भूमि संबंधी कानून आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझाएंगे। इनफैक्ट इसका तो वीडियो भी शायद रिकॉर्ड हो गया है, तो इसको एडिट करके आप लोग को जल्दी ही अपडेट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सबसे आपको 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। माने झारखंड का भूगोल से आपको 10 प्रश्न आएगा, और 1947 से इधर पढ़ना है, 1947 को उधर नहीं पढ़ना। आजादी के बाद से झारखंड में जो भी आपका जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज सब है, उसके बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। और एक अगला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या? झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्निवास नीति। इसको अक्सर क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, या फिर समझ थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है इसीलिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉलिड क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। फिर आगे है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। तो ये दोनों ना एक दूसरे से कोरिलेट करता है, जे और के जो टॉपिक है ना, जे और के जो पॉइंट है वो एक दूसरे से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो ये आपको 5 नंबर का है, क्या? झारखंड के प्रमुख उद्योग, नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। फिर अगला है झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं। इसके लिए हम आप लोग को हमेशा से, मतलब जब भी हम चैनल बनाए हैं तब से हम आप लोग को झारखंड का बजट और झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से हम आप लोग को बतलाएं कि पढ़ना। मोस्टली क्वेश्चन आप देखते हैं ना उसी से फ्रेम होता है। आप लोग अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, झारखंड बजट जो आए हुए हैं प्रीवियस 2 ईयर का, आप लोग झारखंड बजट
और इकोनॉमिक सर्वे अगर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई किताब छूने की जरूरत नहीं है। आप हमको मुझे लगता है 70% से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो पीडीएफ जो रहता है ना 25-30 पेज का, उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, तो एवरी क्वेश्चन जो है उसी से फ्रेम होता है, जैसा हम लोग देखे। ठीक है, तो झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उपयोजनाएं के लिए आप लोग को झारखंड बजट और झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे देख लेना है। फिर आगे है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, तो इसके लिए आप लोग को क्या फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, झारखंड का फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, 2019 का आया है, अभी हाल का आया है कि नहीं पता नहीं, हम लोग चेक करके आप लोग को बतला देंगे। क्वेश्चन उसी से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो वो सबको आप लोग को देख लेना है, कोई किताब बुक ये सब की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन यानी कि मिटिगेशन एवं अनुकूलन या एडेप्टेशन। तो आपको जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक टर्म है यूपीएससी में, क्या बोलते हैं यार, दिमाग से उतर रहा है मेरा, लेकिन आप बस पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू झारखंड स्पेसिफिक, वो बस पढ़ लेना आप लोग को, इससे 7 प्रश्न आपको बन जाएंगे। ठीक है, फिर झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है उससे 5 प्रश्न बनते हैं। तो ये सब चीज को लोग इग्नोर करता है, लेकिन यही सब चीज से ज्यादा क्वेश्चन अब फ्रेम हो रहे हैं, तो ये सब चीज को देख लीजिएगा। लेकिन 5 क्वेश्चन बोला है तो 5 क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो झारखंड संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं जो है उससे 7 प्रश्न रहता है। तो देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस को हम आपके सामने रख दिए हैं, हम अपना स्टाइल आप लोग को बतला दे रहे हैं, जो कि हम आज सिलेबस का डिस्कशन कर दिए, आपके सामने रख दिए हैं सिलेबस। सिलेबस आपके पास भी है, बस एक बार बोल देने से आप लोग का समझ थोड़ा सा सुनने से होता है कि चल भाई मोटिवेट हो गए, थोड़ा सा लिख भी लेके देख लेते हैं, कितना लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, चलो लिख लेते हैं। सिलेबस लिखने से बहुत सारे चीज जो है वो अंदर से आपको एक तरह से होने लग जाता है, एक जिल उत्पन्न होता है, इच्छा होती है अपने आप कि भाई चल हम खुद से पढ़ के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बाद बाकी हम लोग YouTube के माध्यम से, YouTube के एडू अंकुरन प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए और पेपर 2 की तैयारी शुरू कीजिए। जेपीएससी नागपुरी का मेंस क्लास चल रहा है अभी 15 तारीख तक, उसमें हम लोग 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 15 जनवरी तक आप लोग को 15% का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद उसमें डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो जो भी लोग आप लोग चाहते हैं कि हाँ क्लासेस को ज्वाइन किया जाए, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, नागपुरी मेंस। ठीक है, चलिए, तो ये सारा डिटेल्स है, सिलेबस डिस्कशन हो गया है। अब हम लोग एमसीक्यू सबसे पहले हर टॉपिक का आप लोग को अपलोड करेंगे, और एमसीक्यू के बाद हर एक टॉपिक का, स्पेसिफिक टॉपिक का आपको डिस्क्रिप्शन और उससे मॉडल क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे, जेपीएससी आयोग क्या सोचता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, उस तरह से आप लोग को क्वेश्चन फ्रेम करके प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, तो आपको नागपुरी का, मेंस का, और जो कि पेड रहेगा, नागपुरी मेंस हम लोग पेड क्लास चला रहे हैं। ठीक है, क्या है कि मेंस लिखना रहता है, उसमें काफी मेहनत रहता है और वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। और ये जो है वो बिल्कुल आपको प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, एडू अंकुरन पे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, सीरियस होकर तैयारी कीजिए, हम लोग तैयारी आप लोग को करा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज का क्लास, ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।